नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार एकादशी की कथा सुनने से भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह चैत मास के कृष्ण पक्ष में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य हमने सुना। अब आप चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सब पूरी तरह से कहिए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्रत नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात वहाँ सदैव हर तरह के फूल खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, उसकी प्रत्यंचा उसके नेत्रों को और मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। इस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 87 साल 7 महीने 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा को देखने लगे।
उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप से निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं का साथ अच्छा फल देने वाला है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, वे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बताएं। च्यवन ऋषि बोले, रे हे तात, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। वंशघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।